चलिए नमस्कार जिंद भैया। आज हम यहाँ पर देखेंगे मैथ विषय पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं भैया, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन क्या बोला भैया कि 2 सही 16/27 का 3/5 है। 3/5 है। अब आप लोग बताएंगे भैया कि 3/5 क्या है। क्या बोला है? 2 सही 16/27 का 3/5 है। क्या कर पाएंगे? बोलेंगे भैया बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। कुछ लोग कर पाएंगे। कौन से लोग कर पाएंगे? उनको बोर्ड मास का नियम पता है, वो बिल्कुल आसानी के साथ सॉल्व कर पाएंगे। और जिनको पता नहीं है भैया, वो क्या कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे भैया, क्योंकि इसमें पता होना चाहिए कि हमें गुना कब करना है, भाग कब करना है, जोड़ना कब है, घटाना कब है, पांचवा हिस्सा क्या होता है, चौथाई क्या होता है, दुहाई क्या होता है, आधा क्या होता है, 1/3, 2/3, ये सब आपको पता होना चाहिए। कब पता होता है भैया? जब बोर्ड मास का नियम आपको पता होता है। ठीक है, बड़े आसानी के साथ हम सभी क्वेश्चनों को हल करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हम देखेंगे बोर्ड मास के नियम के ऊपर। चलिए देखते हैं भैया। जैसे यहाँ पर लिखा भैया VBODMAS। अब आप बोलेंगे भैया कि बोर्ड मास तो सुना था, ये वी बोर्ड मास क्या होता है? तो वी बोर्ड मास ही होता है। जैसे यहाँ पर 7 अक्षर लिखे हैं और सातों अक्षरों के अलग अलग अर्थ होते हैं। क्या होता है भैया? जैसे वी का मतलब होता है वेनिकुलम, वेनिकुलम का मतलब होता है बार। बार किसको कहते हैं भैया? बार कहते हैं 5 - 2, उसके बाद मल्टीप्लाई का 5 और प्लस का 2 आ जाता है, और यहाँ पर बार लगा है। तो हमको पता है भैया कि पहले में गुना करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बार जो छत सा लगा है ना, ये छत रहने की वजह से पहले हमें इसको सॉल्व करना होता है। ये छत का काम होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है भैया? ये हो जाएगा बार। ठीक है, वेनिकुलम यानी कि बार हो जाता है। फिर बी का मतलब क्या होता है भैया? वी का मतलब होता है ब्रैकेट। पहले हमें सबसे छोटका वाला ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर बीच वाले मझले वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद सबसे बड़े वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं भैया। ओ का मतलब क्या होता है भैया? तो ओ का मतलब होता है ऑफ या का। ऑफ या का मतलब होता है गुना। ठीक है, ऑफ इंग्लिश में रहेगा और का हिंदी में रहेगा। ऑफ या का मतलब होता है गुना। ठीक है, चलिए डी का मतलब क्या होता है भैया? डी का मतलब होता है डिवाइड यानी कि भाग को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम मल्टीप्लाई यानी कि गुना को सॉल्व करेंगे। फिर ए का मतलब एडिशन यानी कि जोड़ा जाता है, और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव किया जाता है। मेरे भैया सबसे लास्ट में घटाव किया जाएगा, और सबसे पहले क्या किया जाएगा कि बार को सॉल्व करते हैं, फिर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ या का को सॉल्व करते हैं, फिर भाग करेंगे, उसके बाद गुना करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर घटाएंगे। ठीक है, बिल्कुल उसी आधार पर, बोर्ड मास के नियम के आधार पर हम सभी क्वेश्चनों को हल करेंगे। बिल्कुल आसानी के साथ कर पाएंगे। बोर्ड मास का नियम तब भैया सीख पाएंगे जब आप क्वेश्चन को लगाएंगे। क्वेश्चन को लगाते वक्त ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पर बोला भैया, क्या बोल दिया है हमको? बोला है 2 सही 16/27 का 3/5 है। क्या हल कर पाएंगे? बोलेंगे भैया बिल्कुल हल कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे भैया, तो अभी मिक्स फ्रैक्शन में है, मिश्रित भिन्न में है, साधारण भिन्न में बदलो। तो चलिए 27 का 2 गुना कितना होता है भैया? आप बोलेंगे 27 का 2 गुना होता है 25 का 2 गुना 50। तो 2 का 4 गुना कितना? 2 का 2 गुना कितना होता है? 4। तो 50 और 4 54 हो जाएगा, और 54 में 16 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा भैया? 70 और बटे का कितना? 27 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। का 3/5 बोला है। का मतलब क्या होता है भैया? तो का मतलब अभी अभी आपने देखा कि ऑफ या का मतलब होता है गुना। यहाँ पर लिखा है ना, ऑफ या का मतलब होता है गुना। ये का बोला है यानी कि गुना लगाने के लिए बोल रहा है। गुना लगा दो भैया। 3/5 किसको बोलेंगे भैया? अभी 3/5 बोल रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? 3 और 5वां यानी कि 3/5। अभी 2/3 बोलता तो क्या करते कि 2 में 3 से भाग करेंगे, 2/3 हो जाएगा। ठीक है, कोई 20 रुपए थी, उसमें 3 से भाग करना, 2/3 हो गया। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं। जैसे भैया आधा बोल दिया, क्या करेंगे? आधा का मतलब होता है, यहाँ पर लिखा 20 का आधा करना है, तो बट्टे का 2 करेंगे, 2 से काटेंगे, कितनी बार में आएगा? 10 बार में आएगा। आप क्या बोलेंगे भैया कि 20 का आधा कितना होता है? 10 होता है। तो 20 का जो है साइन क्या हो गया? 1/2 हो गया। ठीक है, 1/2 को क्या बोलते हैं? आधा बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल आसानी से। अभी क्या बोला? 3/5 बोल रहा है, तो हम लिखेंगे 3 और बट्टे का 5 लिख देंगे। ठीक है, बोलेंगे भैया बिल्कुल ठीक है, बड़ी आसानी से समझ पा रहे हैं। जब समझ पा रहे हैं भैया, तो अभी आप लोग ये समझो कि जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, जब भी बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, संख्याएं बट्टे में होती हैं, तो उनको आपस में गुना कर दिया जाता है। कैसे? ऊपर की संख्या ऊपर से गुना, और नीचे की संख्या नीचे से गुना हो जाएगी।
कब होगी भैया? जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होगा। लेकिन उससे भी पहले जो कटने वाली संख्याएं होती हैं उनको काट भी दिया करते हैं। क्या कुछ कटेगा? चलिए देखते हैं भैया, कुछ कट जाए तो क्या कटेगा। इसमें से कट सकता है भैया क्या? 3 का 1 गुना 3 हो जाएगा और 3 का 9 गुना भैया 27 हो जाएगा। चलिए 5 से काटते हैं, 5 का 1 गुना 5 और 5 से काटेंगे तो 5 का 1 गुना 5 चौकी 20, ठीक है। 14 बार में इसको लपेट दिया। अब क्या बचा आपके पास? अब आपके पास बचा भैया कि 14 और बटे का कितना हो जाएगा? 9। यही आपका बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या बोला था? 2 सही। 16 बटे 27 का 3/5 क्या है? आप लोग बोलेंगे भैया कि 14 बटे का 9 है। यद्यपि भाग करने के लिए बोलेगा तो क्या करेंगे? 9 का 1 गुना 9 हो जाएगा। कितना बचेगा भैया? 14 में से 9 चला गया, बोलेंगे भैया 5 बचेगा और बटे के नीचे 9। ये भी आप लोग आंसर दे सकते हैं। या फिर आप बोल सकते हैं कि एक जो है 1 दशमलव हो जाएगा, उसके बाद 5 बच रहा है ना। 5 का 9 गुना 45 होता है ना, तो 9 का 5 गुना 45, उसके बाद 5 5, ये आ जाएगा 1.55। कोई भी हो जाता है, इसमें से कोई भी आंसर आप दे सकते हैं। जैसे कि 14 बटे का 9 भी दे सकते हैं, एक सही 5 बटे का 9 भी कह सकते हैं, या 1.55 करके भी आंसर आप दे सकते हैं। ठीक है, बड़ी आसानी के साथ शायद आप लोग समझ पाए होंगे भैया। यद्यपि समझ में आया है तो बड़ी अच्छी बात है, तो वीडियो को लाइक भी कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। यद्यपि समझ में कम आया है, समझ में नहीं आया है, तो बिल्कुल घबराने की कोई जरूरत नहीं भैया। दूसरे क्वेश्चन के माध्यम से और अच्छे तरीके से सीखने का, समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो चलिए, बड़े आसानी के साथ आप लोग सीख पाएंगे। ये बहुत बड़ा सवाल नहीं है भैया, ये बोर्ड मास के सवाल है। बिल्कुल समझदारी के साथ आपको क्वेश्चन करना होता है, बड़े आसानी से आप कर भी पाते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे भैया अभी यहाँ पर देखा आपने कि वेनिकुलम बार होता है, ब्रैकेट होता है, ये ऑफ का होता है। फिर डिवाइड को सॉल्व करते हैं मल्टीप्लाई के। आप बोले भैया इसमें कहा था बार ब्रैकेट? कुछ नहीं था। चलिए ब्रैकेट और बार वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर लिख देते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 अभी जैसे मैंने दे दिया, फ्रैक्शन भिन्न में ले लेते हैं, मिश्रित भिन्न में। चलिए 6 सही और 15 बटे का। के पेन में जैसे भी क्वेश्चन आता है आप अपने पेन के हिसाब से क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है, बड़े आसानी से हल कर पाएंगे। चलिए उसके बाद यहाँ पर डिवाइड का साइन लगा दिया। क्या लगा दिया भैया? डिवाइड का साइन लगा दिया। अभी यहाँ पर मैंने बोल दिया आपसे क्या कि यहाँ पर 42 42 और बटे का कितना होगा भैया? चलिए बटे का 56 कर देते हैं, ठीक है। अब इसका आंसर आपको बताना है। क्या हल कर पाएंगे? बोलेंगे भैया बिल्कुल कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? जब वो बोर्ड मास का नियम पता है तो क्वेश्चन तो सॉल्व होगा ही। तो चलिए भैया क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अभी यहाँ पर ब्रैकेट भी आ गया है, मिश्रित भिन्न भी आ गया है, प्लस भी, माइनस भी, भाग भी, सब कुछ है भैया। चलिए आसानी से सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर बोल दिया, क्या बोल दिया भैया? पहले यहाँ पर क्या काम करना है? पहले हमको ब्रैकेट सॉल्व करना होता है ना। बोलेंगे भैया बिल्कुल, क्योंकि बार तो है नहीं, ब्रैकेट है। तो चलिए ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। उससे पहले इसको साधारण भिन्न में बदल दो। 5 का 6 गुना 30 होता है भैया, और 30 में 15 को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा? 45 45 और बटे का 5 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में क्या है भैया? ब्रैकेट है तो ठीक है, लेकिन ब्रैकेट में भी बिल्कुल वही नियम लगता है कि भाग करेंगे, गुना करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे। सबसे पहले हम भाग सॉल्व करेंगे, भाग है नहीं है। फिर गुना करेंगे, क्या गुना है भैया? बोलेंगे बिल्कुल नहीं है। तो क्या जोड़ है? बोलेंगे हाँ भैया जोड़ है, प्लस का साइन है और माइनस का साइन है, तो पहले प्लस कर देते हैं। 8 में 2 को प्लस करेंगे, कितना हो जाएगा भैया? बोलेंगे 8 2 10 होता है, और 16 में 10 से माइनस कर देंगे। यहाँ पर लिखा क्या है? 16, और यहाँ पर आ गया कितना? 10 आ गया। तो 16 में से 10 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ब्रैकेट को यहाँ पर बंद कर देते हैं, ठीक है। बोलेंगे भैया बिल्कुल सही चल रहे हैं। यहाँ पर डिवाइड का साइन लगा दो भैया। अभी यहाँ पर कितना है? यहाँ पर 45 42 और बटे का कितना? 56 है भैया। क्या सॉल्व हो गया? बोलेंगे भैया बिल्कुल हो जाएगा, बड़े आसानी के साथ सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 45 का बटे का 5 हो गया। उसके बाद यहाँ पर भैया ब्रैकेट बंद है। जब ब्रैकेट को खोलेंगे तो मल्टीप्लाई का साइन लग जाता है। कब लग जाता है? जब ब्रैकेट को हटाते हैं और साइन कोई नहीं रहता तो मल्टीप्लाई का साइन लग जाता है, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई का साइन लग गया। उसके बाद क्या भैया? 6 है, 6 लगा दो, इसमें 6 आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे भैया? उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट है तो, लेकिन यहाँ पर साइन चेंज नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर साइन लगी है किसकी? भागी की साइन लगी है, ठीक है। तो भागी की साइन जब लगी है तो यहाँ पर डिवाइड का साइन उतार देंगे सीधा सीधा। उसके बाद क्या लिखा है भैया? उसके बाद लिखा है
कि 42 42 और बटे का 56 हो जाएगा। ठीक है, बटे का 56 हो जाएगा। अब जब इससे थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे भैया तो अभी क्या सॉल्व हो जाएगा? अभी बिल्कुल नहीं होगा भैया। क्यों? क्योंकि ये सवाल जो है अभी मेन स्ट्रक्चर में नहीं आया, सवाल का स्ट्रक्चर बना नहीं है। तो चलिए स्ट्रक्चर को पहले बनाते हैं भैया। क्या करेंगे? पहले हम यहाँ पर भाग करेंगे कि गुना करेंगे? बोलेंगे भैया पहले भाग ही होती है, तो चलिए पहले भाग को सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे भैया? इसमें लिखेंगे 45 और बट्टे का हो जाएगा 5, फिर मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा भैया, उसके बाद लिख देंगे 6। ठीक है, ये 6 हो जाएगा। अब ये डिवाइड की साइन में अगली संख्या बट्टे वाली सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता है, तो क्या करते हैं भैया? इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? जब ये डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई के साइन में चेंज हो जाता है तो अगली संख्या बट्टे वाली पलट जाती है। कैसे? ऊपर की संख्या नीचे और नीचे की संख्या ऊपर हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे कि 42 बटे का 56 है, ये 56 बटे का 42 हो जाएगा 42। ठीक है, अब यहां तक आ गया है। अब क्या स्ट्रक्चर बन गया? बोलेंगे भैया बिल्कुल बन गया। अब यहां तो ये भी पता नहीं कि पहले भाग है कि पहले गुना है, क्योंकि अब तो पूरा का पूरी संख्या गुना में आ गई। जब गुना में आ गई तो मैंने क्या बोला था भैया कि जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, संख्याएं बट्टे में होती हैं, तो उनको आपस में गुना कर दिया जाता है। कैसे? ऊपर की संख्या ऊपर से और नीचे नीचे की संख्या नीचे से। बोलेंगे भैया कि यहाँ पर गुना चलिए कर देते हैं, लेकिन उससे पहले जो कटने वाली संख्याएं होती हैं उनको काट भी दिया करते हैं। क्या कुछ कटेगा? बोलेंगे बिल्कुल कटेगा भैया, लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत और है भैया, इसको हम बीच में जो है 6 लिखा, जो इसको हम नीचे माने या ऊपर, तो आप लोग 1 सेकंड का आउट टाइम देंगे। जैसे मैंने बोल दिया कि 5 बटे का 6 और मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर 6 रख दिया। अब इसको नीचे मानेंगे या ऊपर, तो भैया हमेशा ऊपर की तरफ मानी जाती है। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 6 और बटे के नीचे 1 मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं भैया? क्योंकि 1 की कोई विशेष वैल्यू नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि गुना में और भाग में 1 की कोई विशेष वैल्यू नहीं होती है। इसलिए नहीं होती है भैया क्योंकि 1 से किसी भी संख्या में आप मल्टीप्लाई करेंगे, रिपीट वही संख्या आएगी, और जब भाग करेंगे तब भी वही संख्या रिपीट आएगी। ठीक है, तो इसलिए गुना में और भाग में 1 की कोई विशेष वैल्यू नहीं होती है। तो चलिए अब जो कटता है उसको काट देते हैं। जैसे काटेंगे तो 6 का 1 गुना 6 हो जाएगा, और 6 से 7 बार में 42 खत्म हो जाएगा। 6 से 7 बार में मैंने 42 को लपेट दिया। अब क्या 7 से कट सकता है? तो 7 का 1 गुना 7 और 7 का 8 गुना 56 हो जाएगा भैया। उसके बाद कुछ कट सकता है? बिल्कुल कट सकता है। जैसे 5 का 1 गुना 5 और 5 से 9 बार में 45 को लपेट दिया। अभी क्या बचा भैया? 9 और 8 बचा है। ठीक है, नीचे तो कुछ बचा ही नहीं है, ऊपर क्या बचा है? 9 और 8 बचा है। इसका आंसर आप कर सकते हैं क्या कि 9 का 8 गुना कितना होता है? 72 72 आता है, और यही आपका बिल्कुल प्यारा सा और राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, बड़े आसानी के साथ आप लोग समझ पाएंगे भैया जब आप ध्यान से समझेंगे। ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा सवाल नहीं है। सिर्फ इसमें क्या होता है भैया कि बोर्ड मास का नियम जब आपको पता होगा ना, केवल साइन का खेल होता है। जब आपको बोर्ड मास का नियम पता है, बड़े आसानी से आप लोग हल कर पाएंगे। अब पता कैसे होता है भैया? बड़े आसानी से पता होता है यार। कुल 7 अक्षर हैं, इसी के नियम को याद कर लेना है, हमेशा हमेशा के लिए कंठस्थ ज्ञान हो जाएगा, कभी आप भूलेंगे नहीं। और ज्ञान क्यों हो जाता है? क्योंकि जब भी कोई भी अर्थमेटिक मैथ यद्यपि पढ़ रहे हैं आप लोग, तो कोई भी क्वेश्चन आप हल करेंगे तो साइन का प्रभाव पड़ता ही है। तो उसमें देखना पड़ता है, पहले हम गुना करेंगे, भाग करेंगे, जोड़ेंगे, कब घटाएंगे, कब, ये कहां से सीखते हैं? बोर्ड मास के नियम से सीखते हैं। तो एक शब्द ये भी बोल सकते हैं कि बगैर बोर्ड मास के नियम को सीखे हुए अर्थमेटिक मैथ्स को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए पढ़ना ही पड़ता है, सीखना ही पड़ता है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यद्यपि समझ में आ रहा भैया तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलेंगे। ठीक है, और अपने यार प्यार रिश्तेदार के पास भी जरूर शेयर करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको मिटाते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन के माध्यम से सीखने का, समझने का प्रयास करेंगे भैया, बड़े आसानी से समझ ही पी पाएंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे तीसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में दिया है जैसे एक ही संख्या दे दी और साइन को चेंज कर दे। जैसे यहाँ पर बोल दिया, क्या बोल दिया भैया? यहाँ पर बोल रहा है 11। ठीक है, और प्लस का साइन फिर से लगा दिया 11, और मल्टीप्लाई का साइन फिर हो गया 11, और माइनस का साइन फिर हो गया 11, और डिवाइड का साइन भैया फिर हो गया 11 यानी कि 11। अब इसका आंसर बता दो, इसका आंसर बता दो। क्या नहीं है इसमें भाग भी है, गुना भी है, जोड़ भी है, घटाव भी है, सब कुछ आ गया ना। संख्या एक ही है, केवल 11। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बिल्कुल बोर्ड मास के नियम से सॉल्व करेंगे।
बड़े आसानी से कर पाएंगे। करना कैसे है, पहले हमको भाग को सॉल्व करना, फिर गुना को, फिर जोड़ना है, फिर घटाना है। चलिए करते हैं भैया, बड़े आसानी से कर पाएंगे। चलिए इसमें क्या करेंगे, पहले हम भाग को सॉल्व करेंगे। जब भाग करेंगे भैया यहाँ से, तो 11 का 1 गुना 11 एक बार में भाग हो गया बोलेंगे बिल्कुल हो गया। भैया यहाँ पर लिखे तो 11 प्लस का 11 हो जाएगा, गुने का 11 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस लग गया, 1 यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर 1 लिख देते हैं। अभी क्या करेंगे भैया, अब यहाँ पर गुना करेंगे, ठीक है, गुना करेंगे। अब चलिए आगे बढ़ाते हैं, 11 लिख दो, प्लस का साइन लगाओ, 11 का 11 गुना कितना होता है, बोलेंगे 121 होता है, 121 होता है, और माइनस का साइन 1 यहाँ पर लिख देते हैं। अभी क्या करेंगे भैया, माइनस करेंगे या प्लस करेंगे, बोलेंगे भैया पहले हम प्लस को करते हैं फिर माइनस करेंगे, यहाँ पर लिखा है तो चलिए प्लस कर देते हैं भैया। इसमें जब आप प्लस करेंगे 121 में 11 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है, 132 हो जाता है, और माइनस के 1 लिख दो यहाँ पर। अब माइनस करेंगे भैया, 132 में से 1 को माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 131 आ जाएगा। बिल्कुल प्यारा सा आंसर 1 सेकंड के अंदर दे पाएंगे। सिखाने में समझाने में टाइम लगता है, लेकिन जब आपको समझ में आ जाता है ना, तो पल भर की समय नहीं लगती भैया, आंसर आपकी मुट्ठी में आ जाता है। ठीक है, बड़े आसानी के साथ सीख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और करो भैया इसी में से। चलिए इसको यहाँ पर क्या करते हैं कि एक ही साइन को रखते हैं, जैसे जैसे यहाँ पर, चलिए मिटा दो फिर बताते हैं। इसको जो है 11 ही रखते हैं, लेकिन यहाँ पर साइन केवल 1 रख दो। चलिए भाग रख देते हैं, भाग, उसके बाद फिर से 11 और फिर डिवाइड का साइन, उसके बाद फिर 11 रख दो, उसके बाद फिर से डिवाइड का साइन, और फिर यहाँ पर 11 रख दो। अब चलिए आप लोग आंसर बताओ, आंसर कर पाएंगे, बोलेंगे भैया बिल्कुल कर पाएंगे, बड़े आसानी से कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे भैया, चलिए आंसर करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम 11, ठीक है, 11 लिखेंगे। अभी मैंने आपसे क्या बोला था भैया कि जब मल्टी डिवाइड का साइन सामने होता है तो संख्या को सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता, और यहाँ पर 4 संख्या है, तो डिवाइड के साइन को क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई के साइन में चेंज कर देते हैं। उससे पहले आप लोग एक बात समझो कि मैंने क्या बोला था भैया कि भाग में और गुना में 1 की कोई विशेष वैल्यू नहीं होती, समझाने के लिए बोल रहा हूं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर बट्टे का 1 आप मान सकते हैं, ठीक है, बट्टे का 1 मान सकते हैं। बोलेंगे भैया भाग में कहा मान रहे हैं, तो भाग में मान रहे हैं भैया डिवाइड, बट्टे का मतलब क्या होता है, डिवाइड भाग ही होता है, तो बट्टे का 1 मैंने मान लिया। अब ये जब डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई के साइन में चेंज किया तो ये अगली संख्या पलट गई, 11 बट्टे का 1 था, इसको मैंने 1 बट्टे का और 11 बना दिया, ठीक है, कितना बन गया, 1 बट्टे का 11 बन गया। और उसके बाद फिर से डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई के साइन में चेंज हो गया, ये 11 बट्टे का 1 है, और ये फिर से 1 बट्टे का 11 बन गया। दूसरा भी मल्टीप्लाई का साइन, ये भी 1 बट्टे का 11 बन गया, ठीक है। बड़े आसानी से आप लोग आंसर कर पाएंगे अब, क्योंकि स्ट्रक्चर जब बन जाता है सवाल का ना, तो आसानी से आप लोग आंसर कर पाते हैं। चलिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब जो बीच में मल्टीप्लाई का साइन जब भी होता है, जब बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है, संख्याएं बटे में होती हैं, तो उनको आपस में गुना कर लिया जाता है। कर सकते हैं, बोलेंगे भैया बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले जो कटने वाली संख्याएं होती हैं उनको काट भी लिया करते हैं। कुछ कटेगा भैया, बोलेंगे बिल्कुल कटेगा। जैसे इस 11 से ये 11 बिल्कुल जल करके भस्म हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या बचेगा इनके पास, अब वो बचा है केवल ऊपर 1 बचा है और नीचे 2 11 बचा है, तो ऊपर 1 का गुना 1 से कितनी भी बार करो 1 ही आएगा, ठीक है। बटे के ऊपर 1 आ गया, और 11 का गुना 11 में करेंगे कितना आ जाएगा, 121 आ जाएगा। 1 बटे का 121, यही आपका बिल्कुल प्यारा सा और राइट आंसर हो जाएगा। शायद आप लोग समझ पाएंगे भैया, कुछ समय के अंदर, बिल्कुल कम से कम समय के अंदर ज्यादा से ज्यादा चीजों को समझाने का, सिखाने का भरपूर प्रयास किया भैया मैंने। यद्यपि समझ में आया है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं भी समझ में आया भैया तो अगला वीडियो देखेंगे इसी यूट्यूब चैनल पर, जिस पर आप देख रहे हैं आशीष भैया एकेडमी अयोध्या यूट्यूब चैनल पर। आपके लिए भैया बहुत सी वीडियो ऐसे मैथ हैं जो कि बिल्कुल सोने लेवल से समझाने का, सिखाने का प्रयास किया मैंने। आप लोग देखेंगे भैया बिल्कुल पसंद आएगा, और मैथ का ही नहीं, उस पर जीएस के भी वीडियो हैं, आप लोग देखेंगे भैया तो परीक्षा के लिए भैया बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग जीएस के, जीके के वीडियो जरूर देखेंगे, अपने यार प्यार रिश्तेदार से भी बताएंगे भैया कि आशीष भैया लेकर के आते हैं, बिल्कुल छोटे से वीडियो के माध्यम से सिखाने का, समझाने का भरपूर प्रयास करते हैं, आप लोग जरूर देखेंगे, ठीक है। और यद्यपि समझ में आ भैया, यद्यपि समझ में आया है तो आप लोग एक काम और करेंगे कि इस पर मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, जिसका आंसर आपको कहां पर देना है, कमेंट बॉक्स में। और क्वेश्चन बदलेगा नहीं, क्वेश्चन
क्वेश्चन नहीं है। बस एक काम और करेंगे, इस पर बार लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? बार लगा देते हैं। अब आपको आंसर देना है, कहां पर भैया देना है? कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और यद्यपि आंसर कर पाए, क्वेश्चन को हल कर पाए, तो मुझे ऐसा लगेगा भैया कि मेरा बोलना, पढ़ाना, सिखाना, समझाना सब कुछ सफल हो गया, क्योंकि आपके समझ में आ गया। और जब समझ में आ गया भैया तो एक लाइक तो बनता है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपनी यार प्यार रिश्तेदार के पास भी जरूर शेयर करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी अगले टॉपिक पर, किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। जय हिंद।